पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी और स्टील से ज़्यादा मजबूत है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब में पाक चाइना ताल्लुकात मिसाली करार दे दिए। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर जुम्मा, हफ्ता, इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक इस मरतबा ईरान की जानिब से मज़ीद कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फ़ौज को जाता है। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली मरतबा क्लीन स्वीप का सामना। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। सिलहट टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान नर्वस 90s का शिकार हो गए। 94 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन स्कोर किए। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। सीनियर प्लेयर मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सिलहट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतादिद गलतियों का एतराफ़। कहा कि अच्छे आगाज़ के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज़्यादा रन्स बनाने दिए। पाकिस्तान की 17 मई को यूएई की बराका जौहरी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब में भी ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को रिक्रूट्स ने सलामी पेश की। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने तलाल चौधरी का इस्तकबाल किया। और हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक ईद की तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल ताल्लुकात के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। चीनी वफ़द ने कौमी असम्बली के मेहमान गैलरी से इजलास की कार्रवाई देखी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी और स्टील से ज़्यादा मजबूत है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में एक भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब में पाक चाइना ताल्लुकात मिसाली करार दे दिए। चीनी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ना पूरी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग के अवामी हॉल आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। चीनी सदर ने खुशामदीद कहा। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ने ईरान को मुआहदे के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दे दी। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि मुआहदा न होने की सूरत में ईरान पर जुम्मा, हफ्ता, इतवार या अगले हफ्ते के आगाज़ पर हमले शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा करते हुए कहा है कि ईरान थक चुका है और डील के लिए बेताब है। ईरान ने दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज देने का दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक इस मरतबा ईरान की जानिब से मज़ीद कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अमरीकी जदीद तैयारे गिराने का क्रेडिट भी ईरानी फ़ौज को जाता है। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहली मरतबा क्लीन स्वीप का सामना। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। सीरीज भी 2-0 से जीत ली। जीत के लिए 437 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 358 रन पर ढेर हो गई। सिलहट टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान नर्वस 90s का शिकार हो गए। 94 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन स्कोर किए। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। सीनियर प्लेयर मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का सिलहट टेस्ट मैच में जीत की पोजीशन में आकर हारने पर अफसोस। दूसरे टेस्ट मैच में मुतादिद गलतियों का एतराफ़। कहा कि अच्छे आगाज़ के बावजूद पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को ज़्यादा रन्स बनाने दिए। पाकिस्तान की 17 मई को यूएई की बराका जौहरी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की सऊदी अरब में भी ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बजट से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ से मुलाकात। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज़ और आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात माइकल जबरोफ का देरीना दोस्ताना ताल्लुकात फ़रोग़ देने का इरादा। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को रिक्रूट्स ने सलामी पेश की। डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल जवाद रियाज ने तलाल चौधरी का इस्तकबाल किया। और हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 26 से 28 मई तक ईद की तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।